जो आपका मिड में भी इसको स्टार्ट कर दिया जाए। अभी मैं सामने था, सामने से क्रॉस करते हुए अब मैं इस तरफ आ चुका हूँ। तो इसकी अपडेट जो है मैं आपको वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ दिल्ली के नए यमुना रेल ब्रिज के जो नई लाइन बन रही है उस पर हूँ मैं। और आप देख सकते हैं ये जो मेट्रो लाइन, जो रेड लाइन है, वो जो है आपके साथ पर मेट्रो के अंदर जा रही है। और सामने आप देख सकते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे इस नई लाइन को क्रॉस करते हुए जा रही है देहरादून की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि जो नई ट्रैक का जो काम जो है लगभग यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है इस तरफ से। बाकी उस साइड जो है आपकी पुरानी वाली लाइन होने वाली है, देख सकते हैं ये वो पुरानी वाली लाइन है और ये नई वाली लाइन है। और आगे मैं चल के दिखाता हूँ कि इस वाले सेक्शन पे कितना सारा वर्क कंप्लीट कर लिया गया है। और अभी जो मैं चल रहा हूँ, ये वाली जो नई वाली ट्रैक है उसमें मैं चल रहा हूँ, देख सकते हैं। पिछली अपडेट में जो मैंने आपके यहाँ का दिया था उसमें सिर्फ ये पत्थर जो है तकरीबन 5-5.5 फीट हाइट तक रखे हुए थे, लेकिन उसे बिछाया नहीं गया था। लेकिन देख सकते हैं कि ये जो बड़े बड़े जो पत्थर के ब्लॉक्स हैं उसे बिछा दिए गए हैं और बाकायदा उसके ऊपर जो रेलवे का ट्रैक जो है वो भी बना दिया गया है दोनों साइड में, एक अप एक डाउन के लिए। और साथ में दिखा सकता हूँ मैं आपको कि देख सकते हैं ये सिग्नल के लिए भी जो है खंबे जो है वो सिग्नल यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए गए हैं। और इसके साथ जो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो खंबे हैं देख सकते हैं वो भी यहाँ पे लगा दिए गए हैं इस नए वाले ब्रिज पे। और सामने देख सकते हैं ये जो इसके नीचे का पुल है रोड, और इस तरफ जो है आपके शास्त्री पार्क की मेट्रो स्टेशन है। और अभी मैं जो है उस तरफ था आपके दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के जो क्रॉस करके इस तरफ में आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे कि ये जो अंडरपास, जो नया वाला अंडरपास इस रेलवे के लिए बनाया गया, इस ब्रिज के लिए, इस लाइन के लिए। और अब सामने देख सकते हैं ये पुराना वाला जो है आपका अंडरपास है, जो इस पर जो ट्रैक्स के लिए जो ब्रिज है वो पुराना वाला है। देख सकते हैं सामने आपका यमुना का नया रेलवे जो ब्रिज है वो बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि सामने एक जो ट्रेन जो है सीधे पुरानी दिल्ली स्टेशन को जा रही है पुराने वाले ब्रिज से। और ये देख सकते हैं सामने आपका यमुना का नया रेलवे ब्रिज जो है बन के कम्प्लीट हो चुका है। इसको बनने में तकरीबन 20 साल से ज़्यादा वक्त लग गए। और 20 साल क्यों लग गए तो चलिए आप वीडियो में बने रहें, वो भी दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये वाली लाइन भी बने कम्प्लीट है पूरी तरह से। और उसके बगल में आपका जो है पुराना वाला पुल है, और मैं आपको आगे चल दिखाता हूँ। और देख सकते हैं कि नीचे से जो है आपका जो है गाड़ियाँ चला करती है, देख सकते हैं आगे तक। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पुराने वाले ब्रिज और साथ में ये नया वाला ब्रिज अब बनके पूरी तरह कम्प्लीट हो चुका है। और इस तरह से गाड़ियाँ जो है इसके अंदर से आया करती हैं। अभी मैं बगल वाले ट्रैक पर था, आप देख सकते हैं कि ये सामने जो नई ब्रिज बनी है इसके ट्रैक पर आ चुका हूँ मैं। और चलिए और आपको मैं चल के दिखाता हूँ कि ये ट्रैक्स जो कैसा बना हुआ है। देख सकते हैं सेम दोनों तरह का जो ट्रैक है वो बन के कम्प्लीट कर लिया गया है। इसके बीच में अगर किसी वर्कर को अगर लाइन चेक करना है, लाइनमैन को, तो उसके लिए देख सकते हैं कि अब इस पर जो है चलने के लिए जो है आपकी जो स्टील की सीट जो है वो यहाँ पे भी इंस्टॉल कर दिया गया है, ताकि वर्कर इजीली यहाँ पे आके जो इसको चेक कर सकते हैं, लाइन को। यहाँ से वर्कर आ सकते हैं, जा सकते हैं इस ट्रैक पे आने जाने के लिए। और बाकी सामने आपको शास्त्री पार्क का मेट्रो स्टेशन दिख जाएगा आपको। पिछले वाले अपडेट में मैं दिखाया था तो ये सब जो साइड वॉक करने के लिए जो है रैंप उसमें बना दिया गया था, लेकिन इसके ऊपर जो देख सकते हैं ये लोहे के जो पकड़ने के लिए स्टैंड है वो इस पर नहीं बना हुआ था, लेकिन अब जो है इस पर ये बना के जो है कंप्लीट कर लिया गया है। मैं इस तरफ आ जाता हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो किसी भी चीज़ को। अब मैं चलते हुए आपके बीच रेलवे लाइन पे आ चुका हूँ। अब देख सकते हैं कि सामने जो है एक ना माल गाड़ी आती हुई दिख जाएगी आपको। ये पुराने वाला जो रेलवे ब्रिज है उस पर माल गाड़ी आ रही है, क्योंकि 1868 में जो इसका निर्माण जो है आपका कंप्लीट कर लिया गया था। पुराने वाले जो रेलवे ब्रिज है उसकी खासियत ये है कि उस पर जो पहले ट्रेन भी चला करती है और नीचे जो है यातायात भी चला करती है। अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा किस तरह से डिजाइन किया गया था। और उसको बनने में महज 2 साल ही लगे थे अंग्रेजों के ज़माने में, और ये हमारे ज़माने का जो रेलवे ब्रिज है इसको बनने में 20 साल से ज़्यादा समय लग गया है। और क्यों लग गए इसके पीछे बहुत से रीज़न है। चलिए इस वीडियो में बने रहें, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अभी मैं सामने था, सामने से क्रॉस करते हुए अब मैं इस तरफ आ चुका हूँ। और देख सकते हैं कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ जो है आपका रेलवे ब्रिज है, और इसकी लाइफ जो है 160 साल के आसपास हो चुकी है। और देख सकते हैं ये अभी तक अलाइव है, हमारे आपके बीच में है, और तकरीबन जो है 16 जनरेशन को ये अपनी सर्विस दे चुका है।
और नीचे आपको यातायात चलते हुए दिख जाएगा। आपको दिखाना चाहूँगा इस वाले में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये रेल ब्रिज बनाया गया है। आप देख सकते हैं अभी मैं ब्रिज नंबर 6 के पास आ चुका हूँ और ये ब्रिज जो है अब दोनों साइड पूरी तरह से जो है बन के कंप्लीट कर लिया गया है और इसके ऊपर जो रेलवे ट्रैक्स भी बना के कंप्लीट कर दिया गया है। हाँ, इसके ऊपर जो है अभी इलेक्ट्रिक की फेंसिंग के लिए जो खंभे वगैरह वो इंस्टॉल जो है अभी यहाँ पे नहीं किए गए हैं, वो होना भी बाकी रह गया है। अदरवाइज मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ ये ब्रिज कंप्लीट पूरा कर लिया गया है। मैं धीरे धीरे चलते हुए जो है अब आगे यमुना की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब ब्रिज नंबर 7 सामने जो है आपको दिख जाएगा, मैं वहाँ तक जो जाने वाला हूँ। दोस्तों, मैंने जितना भी अपडेट दिया था आपको इस वाले ब्रिज का 2 अपडेट पहले दे चुका हूँ। तो दोनों मैं साइड वाले जो रास्ते में बने हुए हैं वहाँ से दिया था और उसमें वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो पूरा वो नहीं दे पाया था। लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ कि ये बनकर पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो इसकी अपडेट जो है मैं आपको पूरी आगे तक दूंगा। आप देख सकते हैं कि मैं अब जो है यमुना के पास बिल्कुल बीच यमुना में आ चुका हूँ और यमुना माँ की हालत देख के काफ़ी दुख होता है, क्योंकि ये यमुना अब यमुना नहीं यमुना नाला लग रहा है। और देख सकते हैं कि अब जो है यमुना पे पुरानी जो पिलर बनी हुई है पुराने ब्रिज की, ब्रिज नंबर 9 और पिलर नंबर 8 के पास में जो है मैं आ चुका हूं। मैं दिखाना चाहूँगा कि पुराने वाले ब्रिज पे आपको दोनों तरफ से यातायात चलते हुए दिख जाएगी। अभी मैं वहाँ पे था, इसके पीछे बिल्कुल इंड में, और चलते हुए यहाँ तक आ रखा हूँ मैं। अप्रोक्स पूरा 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज है और ये यमुना का कुछ साइड का एरिया दिखाना चाहूँगा आपको मैं। और देख सकते हैं मैं पिलर नंबर जो है अब ब्रिज नंबर 11 पे आ चुका हूँ और आपको यहाँ से दिखेगा कि ये जो ब्रिज है आगे से जो है आगे टर्न हो रहा है, और टर्न क्यों हुआ वो भी बताएंगे आपको वीडियो में बने रहे मेरे साथ। मेरे लास्ट अपडेट में ब्रिज नंबर जो 12 है, इस 12 नंबर ब्रिज पे यहाँ पे जो ट्रैक्स का जो काम वो चल रहा था, मीन्स की इसके जो है कंक्रीट वर्क चल रहा था, ये उसमें बना नहीं था। कहते हैं कि अब ये पूरी तरह से बन के ये कंप्लीट हो चुका है। ये बगल वाला देख सकते हैं, ये भी अब जो है बन के कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार इससे टर्न करके आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो है पहले यहाँ तक कंप्लीट था, लेकिन अब जो है ये कंप्लीट पूरा कर लिया गया है और सामने से एक और ट्रेन आती भी और यहाँ से जो है ये टर्न ले रहा है। और आपको मैं यमुना का एरिया दिखाना चाहूंगा। ये यमुना का एरिया है कि अब यमुना धीरे धीरे सूख गई है। जब मैं बनाया था उसमें पूरा बाढ़ था, पूरी पानी भरी हुई थी। तो दोस्तों, आप भी वीडियो में आगे बने रहें और मैं अब बताता हूँ आपको रीजन कि इसे यहाँ पे जो है इतने साल बनने में क्यों लग गए। तो दोस्तों, पहले ये जो रेलवे की जो अलाइनमेंट्स था वो पहले ये सामने से जाने वाली थी, लेकिन आगे सलीमगढ़ फोर्ट होने की वजह से जो है आपके पुरातत्व विभाग ने जो इसके लिए जो है इसके लिए एनओसी नहीं दिया है यहाँ इस जगह से रेलवे ब्रिज ले जाने के लिए। तो काफ़ी लंबे समय तक ये जो है आपकी वर्क पेंडिंग में रहा। आप देख पा रहे होंगे ये जो है आपका ब्रिज नंबर 12 और 11 जो है 11 से 12 का थोड़ा अलाइनमेंट थोड़ा सा टेढ़ा किया गया है, ताकि नए अलाइनमेंट के साथ जो है इस वाले ट्रैक्स को जो है बनाया जाए। देख सकते हैं कि यहाँ से भी जो ट्रैक्स को फिर टर्न कर दिया गया है। तो इन सब चीज़ों में सरकारी कामों में होने की वजह से थोड़ा लंबा टाइम लग गया। फाइनली आप देख पा रहे हैं इस साल के अंत में या स्टार्टिंग में भी तो नहीं, हाँ जो आपका मिड में भी इसको स्टार्ट कर दिया जाए तो बड़ी बात नहीं है। और आगे चल के दिखाते हैं कि कहाँ तक काम जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है इस ब्रिज का। आप देख सकते हैं सामने से जो एक ट्रेन आपको आते दिख जाएगी। ये आपकी जो है लाइन सीधे जो है पुरानी दिल्ली स्टेशन की तरफ चली जाती है। तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर है पुरानी दिल्ली स्टेशन। इस तरह ट्रेन आती है और यहाँ से शाहदरा की तरफ चली जाती है और सामने दूसरी ट्रेन जो है आपकी जो है तो ये यमुना का पुराना ओल्ड वाला जो ब्रिज है। और ठीक इसके साथ में ही आप देख सकते हैं कि यमुना का नया वाला जो रेलवे ब्रिज का काम जो है उसे कंप्लीट किया जा रहा है। देख सकते हैं सामने ट्रेन आती हुई आपको दिख जाएगी आपको। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि फाइनली ये वाला जो ट्रैक्स है आगे जो है एंड तक मिलाने का काम जो है वो किया जा रहा है। इस पॉइंट पे काम जो अभी बाकी रह गया है। देख सकते हैं बाकी ये पुराने वाली ट्रैक्स जो है इस पर ट्रेन आती जाती है और सामने देख सकते हैं ये आपको जो है सलीमगढ़ फोर्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसी वजह से जो है इसको इतना टाइम लग गया। ये ट्रेन की जो लाइन है वो सामने से भी आना था, लेकिन उसके वजह से इसका थोड़ा अलाइनमेंट को चेंज किया गया है और फाइनली जो है अब बहुत जल्द जो है इसमें जुड़ जाएगा पुराने वाले ट्रैक्स में ये नई वाली ट्रैक्स। और बहुत जल्द जो है इस पर जो है आपको ट्रेन दौड़ती हुई दिखेगी। देख सकते हैं रोड की तरफ भी आ चुका हूँ। पुरानी दिल्ली स्टेशन प्लस जो चांदनी चौक वगैरह आप जा सकते हैं, यहाँ से ITU राजघाट वगैरह जा सकते हैं इधर से आप। तो दोस्तों, आप मुझे बताएं कि मेरा ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आपको। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इस तरह वीडियो बनाने में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो एंड करता हूँ। धन्यवाद मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।